हेलो साथियों, तो आज हम लोग सीखेंगे एक घटाने वाली कैलकुलेशन जो हमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम देगी। जैसे हमने एक सवाल लिखा कि मुझे माइनस करना था 6 में से माइनस करना था 2 से ही 1/2। अगर ये माइनस करना होता तो बेसिक में हम लोग क्या करते कि 6 को 6 से लिखे रहने देते, इनका मल्टीप्लाई करते, दूनी कितना हो गया 4 और एक ऊपर वाला प्लस करते कितना भाई 5 और 5 बटे में कितना आता भाई 2। आफ्टर देन हम लोग क्या करते हुए इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम आता 2 और ये हो जाता 6 दूनी 12 माइनस 5। अगर 12 में से 5 गया तो बचता कितना भाई 7 और 7 बटे में कितना आता भाई 2। अब हम फिर इसको देखते तो इसे लिख सकते थे 3 सही 1/2, मतलब फाइनली आंसर आता 3 सही 1/2। लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सीधा डायरेक्ट तरीका सीखेंगे कि जैसे मुझे 6 में से माइनस करना होता 2 से ही 1/2। जरा एक बार ध्यान से देखेंगे कि मुझे 6 में से माइनस करना होता 2 से ही 1/2, तो हम लोग करते क्या कि जो परफेक्ट नंबर आगे वाला है उसके साथ में एक प्लस कर देते। कितना प्लस कर देते हैं? 1। और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको जो प्लस करना है वो हमेशा एक ही प्लस करना है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दोनों नंबर बचे हैं ना, इन दोनों नंबर का हम लोग ले लेते हैं डिफरेंस। क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आया 3, तो वो ये लिखा। इन दोनों नंबर का क्या लेना है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 3, 3 ये लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रिक्शन पीछे वाला बचा था ना, जो पीछे वाली भिन्नता थी, अभी तक हमने इसके साथ में कुछ छिड़कानी नहीं की थी, अब हम इसके साथ में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस लें तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 1 आया। 2 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 1 आया। तो जो डिफरेंस आया वो हमने ऊपर लिखा और भाग हम जितने से लगा रहे थे, भाग कितने से लगा रहे थे? 2 से, तो 2 हमने कहाँ लिखा? नीचे लिखा। तो फाइनली आंसर क्या मिलता हमें? 3 से ही 1/2। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए हम लोग और देखेंगे। जैसे हमने कहीं पे लिखा होता कि मुझे 200 में से माइनस करना होता 8 से ही 1/3। 200 में से माइनस करना होता 8 से 1/3, तो हम लोग कैसे करते कि आगे तो 1 प्लस कर लेते, हमेशा एक ही जोड़ेंगे। तो 8 और 1 कितना हो गया 9। 8 और 1 कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस अगर लेंगे तो 200 में से 9 गया कितना बचेगा? 191। 191 ये लिख दिया। अभी तक इस नंबर को हमने कुछ नहीं किया था, अब इसके साथ में देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया 2। 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया 2, और अपॉन में क्या किससे भाग लगा रहे थे? 3 से, तो बटे में क्या आएगा 3। तो फाइनली जो आंसर आता वो आता 191 सही 2/3। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। थैंक यू।